सीए फाउंडेशन नवंबर 20 स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी और लिल्हा एजुकेशन सेंटर भी आपको तैयार करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। आपको सिर्फ एक काम करना है, लिल्हा एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन में आ जाए। सो यस स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। आज हमारी एवरेज स्टूडेंट की लास्ट क्लास है। अभी तक एवरेज स्टूडेंट के अंदर में हम लोगों ने बेसिकली दो केसेस में एवरेज स्टूडेंट निकालना सीखा है। आपने पहला केस जब आपको मल्टीपल पेमेंट्स करना था उस केस में सीखा था, फिर दूसरा केस जब दो पार्टीज को एक दूसरे को मल्टीपल पेमेंट्स करना था तब हम लोगों ने सीखा था। अभी तीसरा केस हम लोग करने जा रहे हैं यहाँ पर, केस 3 अभी हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं। देखिए केस 3 हमारा क्या है, ध्यान समझिएगा। केस 3 हमारा है when installment is repayable when loan is repayable in installments and the borrower wants to repay on a single date all the installments so that it does not result in any loss of interest to either parties। प्लीज ध्यान से समझिएगा। बोरोवर ने एक लोन बोरो किया है जिसका रीपेमेंट उसे इंस्टॉलमेंट्स में करना है। बोरोवर ने एक लोन लिया है जिसका रीपेमेंट उसे इंस्टॉलमेंट्स में करना है और बेसिकली वो इंस्टॉलमेंट्स का पेमेंट ना करके जो है वो एक अमाउंट ऐसा पे करना चाहता है, एक दिन ऐसा पे करना चाहता है जिस दिन किसी भी पार्टीज को यहाँ पर लॉस ना हो, किसी भी पार्टी को भी यहाँ पर लॉस ना हो। सो आई होप द केस इज क्लियर टू एवरीवन। द केस इज क्लियर टू एवरीवन। बोरोवर ने लोन लिया है, उसको लोन को रिपे करना है और रिपे करना है इंस्टॉलमेंट्स में, अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में। वो अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स ना पे करके एक सिंगल इंस्टॉलमेंट पे करना चाहता है। टोटल इंस्टॉलमेंट्स का मतलब जो उसको बार बार जो किसको पे करना था, टोटल इंस्टॉलमेंट्स का एक सिंगल इंस्टॉलमेंट्स पे करना चाहता है इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट, ताकि दोनों ही पार्टीज को, मतलब बोरोवर को और लेंडर को, दोनों को ही नुकसान ना हो। इसका जो वर्किंग रहता है स्टूडेंट्स वो बहुत ही इजी रहता है। ध्यान सुनिए, इसको हम लोग कैसे करके करते हैं सॉल्यूशन, ये केस को हम लोग कैसे करके करते हैं, इसके स्टेप्स ध्यान से देखिएगा। स्टेप 1, सेलेक्ट अ बेस डेट as the date of lending the loan। Step 2, prepare a table as done earlier calculating the number of days, months, year from the base date to the date of each repayment। ठीक है,
note if installments are of equal amount, then product of number of days into amount is not required। मैं समझाऊंगा अब इस वाले बात को। फिर स्टेप 3, एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू बेस डेट प्लस सम ऑफ number of days oblique product upon total number of installments oblique total amount। बेसिकली समझिएगा बहुत ध्यान से, यहाँ पर हो क्या रहा है। पहले तो हम एक सिंपल सा एक केस समझते हैं, ध्यान समझो। पहले एक सिंपल सा एक केस एक समझते हैं। जब कोई भी पर्सन है, कोई भी पर्सन ने बोरो किया पैसा, उसको इक्वल अमाउंट का इंस्टॉलमेंट्स पे करना है। पहले ध्यान सुनिएगा, पहले जो केस मैं अभी आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं, यहां पर वो केस मैं आप लोग के सामने डिस्कस करने जा रहा हूं जब बोरोवर को रीपे करना है इन इंस्टॉलमेंट्स ऑफ इक्वल अमाउंट। जब बोरोवर को रीपे करना है पैसा इन इंस्टॉलमेंट्स ऑफ इक्वल अमाउंट, ऐसे केस में अभी हम लोग एवरेज ड्यू डेट निकालने जा रहे हैं। ऐसे केस में अभी हम लोग एवरेज ड्यू डेट निकालने जा रहे हैं। तो एवरेज ड्यू डेट अभी हम लोग कैसे केस में निकालने जा रहे हैं, जब बोरोवर ने पैसा बोरो किया है और उसको पैसा रीपे करना है इन इंस्टॉलमेंट्स ऑफ इक्वल अमाउंट। ठीक है, जैसा आपको यहाँ पर दिखाई देगा इलस्ट्रेशन नंबर 10 में। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 10 में आपको क्या दिया हुआ है, ₹10,000 लेंड बाय दास ब्रदर्स टू कुमार एंड सन्स ऑन 1 जनवरी 2017 इज रीपेबल। एक्चुअली ये 17 नहीं है, शायद ये 11 है। 11 इज रीपेबल इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स कमेंसिंग ऑन 1 जनवरी 2012। Find the average due date and calculate interest at the rate of 5% per annum with Das Brothers will recover from Kumar and Sons। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर जो पैसा इसको रीपे करना है वो रीपेबल है इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो ये पैसा रीपे करना है ये पैसा रीपेबल है इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। तो ऐसे केस में हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा, ध्यान से देखिए। तो जब पैसा रीपे करना है इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, तो फिर आप यहाँ पर एक टेबल बनाओगे, है ना। टेबल में आपका आएगा डेट, बहुत ही सिंपल सा हो जाएगा, और यहाँ पर नंबर ऑफ मंथ्स, ईयर या डेज, हम किसी में भी ले सकते हैं, जैसे हम लोग पहले भी करते थे। मैं यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स में ले रहा हूँ। सर नंबर ऑफ ईयर्स में क्यों ले रहे हो? मैंने यहाँ पर अमाउंट का कॉलम नहीं लिया, प्रोडक्ट का कॉलम नहीं लिया। सिर्फ 2 चीज़ें, एक तो डेट और एक मेरे को चाहिए नंबर ऑफ ईयर्स। ध्यान समझिएगा, डेट और नंबर ऑफ ईयर्स। तो जैसे यहाँ पर आपका डेट था, जब आपने पहली बार लोन लिया था तो आपका लोन का डेट था 1 जनवरी 2011। ठीक है, ये हो गया आपका जिस दिन आपने लोन लिया है। किस दिन आपने लोन लिया है? 1 जनवरी 2011 को लोन लिया है। अब देखो आप इसका पैसा रिपे कैसे करके करोगे, हर ईयरली रिपे करोगे स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी 2012। तो 1 जनवरी 2012 को आपने पहला पैसा रिपे किया, फिर आप पैसा रिपे करोगे 1 जनवरी 2013 को, फिर आप पैसा रिपे करोगे 1 जनवरी 2014 को, फिर आप पैसा रिपे करोगे 1 जनवरी 2015 को, और फिर आप पैसा रिपे करोगे 1 जनवरी 2016 को। ये 5 इंस्टॉलमेंट्स में आपने पैसा रिपे कर दिया। अच्छा, नंबर ऑफ़ ईयर्स, क्योंकि सिंपल ईयर्स के हिसाब से हम लोग काम कर सकते हैं, तो 1 जनवरी 2011 से 1 जनवरी 2011 आपका नंबर ऑफ़ ईयर्स यहाँ पर आता है 0, मगर 1 जनवरी 2011 से 1 जनवरी 2012 तक आपका आता है 1 साल।
1 जनवरी 11 से 1 जनवरी 13 तक 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, क्योंकि यहाँ पर इक्वल इंस्टॉलमेंट वाला केस था। बेसिकली हमारा एवरेज ड्यू डेट का काम बहुत ईजी हो जाएगा। ध्यान से देखो, अब यहाँ पर हमारा एवरेज ड्यू डेट का काम आ जाएगा क्या, बेस डेट प्लस सम ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स अपॉन टोटल इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, यहाँ पर सम ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स कितना आ रहा है, ये टोटल करो तो जरा सा, ये 9, 12, 14, 15 आ रहा है। ठीक है, तो बेस डेट था हमारा 1 जनवरी 2011 प्लस 15 अपॉन 5, ये आपका आ रहा है 1 जनवरी 2011 प्लस 3 ईयर्स। तो ये आपका आ जाएगा 1 जनवरी 2014। ये आपका आ गया एवरेज ड्यू डेट। ये आपका आ गया एवरेज ड्यू डेट। मीन्स कुमार एंड सन्स will pay total rupees 10,000 plus interest on 1 जनवरी 2014 so that it does not result in any loss of interest टू आइदर पार्टीज। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पर जो इंटरेस्ट पे करना है, इंटरेस्ट पेबल बाय कुमार एंड सन्स, जो इंटरेस्ट पे करना है कुमार एंड सन्स को, वो देखो कहाँ से कहाँ तक पे करना है। वो उसको पे करना है फ्रॉम 1 जनवरी 2011 टू 1 जनवरी 2014। कहाँ से कहाँ तक, 1 जनवरी 2011 से 1 जनवरी 2014, दैट इज फॉर 3 ईयर्स। तो अब ये आपका इंटरेस्ट वर्क आउट होगा 10,000 इंटू 5% इंटू 3, ये इंटरेस्ट आपका आ रहा है 1500 रुपीज़। सो टोटल कुमार एंड सन्स कितना पे करेगा, टोटल कुमार एंड सन्स 11,500 रुपये पे कर देगा 1 जनवरी 2014 को, एंड हेंस इट विल नॉट रिजल्ट इन एनी लॉस टू आइदर कुमार एंड सन्स एंड टू दास ब्रदर्स। कुमार एंड सन्स और दास ब्रदर्स दोनों को ही कोई भी लॉस नहीं होगा। आई होप दिस फंडा इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, ये तो आपने केस किया था जब इक्वल इंस्टॉलमेंट का होता है। जब इक्वल इंस्टॉलमेंट का नहीं होता, मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको अलग अलग फॉर्मूला करके लिख देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, एक अलग अलग फॉर्मूला करके लिख देता हूँ। तो एवरेज ड्यू डेट इन केस ऑफ इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो जब आपका इक्वल इंस्टॉलमेंट होगा तब आपका एवरेज ड्यू डेट आएगा क्या, बेस डेट प्लस सम ऑफ ईयर्स या मंथ्स या जो भी है डेज अपॉन टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। जबकि इन केस ऑफ अनइक्वल इंस्टॉलमेंट्स, तो जब अनइक्वल इंस्टॉलमेंट्स होंगे स्टूडेंट्स,
तो जैसे आप लोग करते हो वैसे ही करोगे। कैसे करते हो याद है? आपको फिर वहाँ पर कॉलम बनाना पड़ेगा और भी अमाउंट का भी, फिर प्रोडक्ट निकालोगे, अमाउंट भी निकालोगे, प्रोडक्ट भी निकालोगे, फिर उसके बाद में फिर काम करना स्टार्ट कर दोगे। तो एडीडी ऐसे केस में क्या हो जाएगा? ऐसे केस में एडीडी आपका आता है बेस डेट प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन total of installments। ठीक है, सो ये मेरे हिसाब से हमारा जो केस 3 वाला केस है वो सारे मेरे स्टूडेंट्स को समझ में आ गया। फिर हम लोग केस 4 लास्ट केस अभी हमारे लिए बाकी है। देखो, आप एवरेज ड्यू डेट का यूज़, एवरेज ड्यू डेट का यूज़ ध्यान समझिएगा। एवरेज ड्यू डेट का यूज़ हम लोग जो है केस 4, एवरेज ड्यू डेट का यूज़ जो है हम लोग कैन बी यूज्ड to calculate interest on drawings। Average due date can be used to calculate interest on drawings। ठीक है, so average due date can be used to calculate interest on drawing। हम लोग average due date का इस्तेमाल क्या चीज़ निकालने के लिए कर सकते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए कर सकते हैं। आप वैसे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के तमाम तरीके जानते हैं, आप लोगों ने पार्टनरशिप में पढ़ा है। ये एवरेज ड्यू डेट का इस्तेमाल करके भी आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल सकते हैं। एक डिस्क्लेमर दे दूं, अगर आपको क्वेश्चन में आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए और स्पेसिफिकली लिखा रहता है कैलकुलेट एज पर एवरेज ड्यू डेट मैथड, या आपको हिंट करता है कहीं से भी क्वेश्चन में कि फाइंड आउट द एवरेज ड्यू डेट या समथिंग ऐसा कुछ, देन ओनली अडॉप्ट दिस मेथड। अदरवाइज आप जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते थे आप वैसे ही निकालेंगे। तो एवरेज ड्यू डेट कैन ऑल्सो बी यूज टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जो पार्टनर्स पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हम लोग निकालते हैं पार्टनरशिप के चैप्टर में, दैट कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ एवरेज ड्यू डेट मैथड। एवरेज ड्यू डेट मैथड के हेल्प से हम लोग इसको भी बना सकते हैं। अब इसको कैसे करेंगे ध्यान समझिएगा। सो वही सेम टू सेम स्टेप्स है, कुछ बहुत नया नहीं है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखिएगा। स्टेप 1, select a base date from the drawings of the partners। Step 2, prepare the table as learned earlier। जैसा आप लोगों ने पहले सीखा था वैसे ही बना लो। स्टेप 3, एवरेज ड्यू डेट का जो फॉर्मूला आपका होता है यही सेम फॉर्मूला आपका होगा, बेस डेट प्लस नंबर ऑफ टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ अमाउंट। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, ये तो हमारा बेस डेट निकल कर क्या है। अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वुड बी कंप्यूटेड फ्रॉम बेस डेट फ्रॉम एवरेज ड्यू डेट टू द एंड ऑफ द ईयर। तो बेसिकली जो हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे ना स्टूडेंट्स, वो कहाँ से कहाँ तक निकालेंगे? आप जो एवरेज ड्यू डेट अभी निकालेंगे ना, उससे लेकर के एंड ऑफ द ईयर तक का आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा। प्लीज़ ध्यान सुनिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप कैसे करके निकालोगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वुड बी कंप्यूटेड फ्रॉम योर
फ्रॉम योर एवरेज ड्यू डेट टू द एंड ऑफ द ईयर, एवरेज ड्यू डेट से आप एंड ऑफ द ईयर तक का आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंप्यूट कर लेना। यू नो हाउ टू कंप्यूट इंटरेस्ट ड्राइंग, सिंपल है। आप जो है टोटल ड्राइंग्स इनटू जो है आपका रेट इनटू जो भी आपका मंथ आएगा, जो भी आपका टेन्योर आएगा, वहाँ से लेकर के अपॉन 12 ऐसे करते हैं। एक सवाल करते हैं, बहुत इजी है, बहुत ईजिली हमारा निकल जाएगा। देखो आप लोग कैसे निकलता है। इलस्ट्रेशन नंबर 11, A and B, two partners of a firm, have drawn the following amounts from the firm in the year ending 31st March 2015। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ए और बी दोनों की ड्राइंग्स दिया हुआ है। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% इज चार्ज ऑन ऑल ड्राइंग्स। कैलकुलेट इंटरेस्ट चार्जेबल बाय यूजिंग ऑर्डिनरी मेथड। ये तो मैं नहीं कर रहा ऑर्डिनरी मेथड वाला। ऑर्डिनरी मेथड में आपको प्रोडक्ट मेथड आपको आता ही है। दिस इज होमवर्क फॉर यू, दिस आई एम नॉट टेकिंग इन द क्लास। एवरेज ड्यू डेट सिस्टम, ठीक है। एज्यूम 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज, ठीक है। तो दो पार्टनर्स का है, पहले हम लोग एक ही पार्टनर का निकाल रहे हैं। इलस्ट्रेशन 11, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ ए। तो डेट, नंबर ऑफ डेज, या अगर मंथ में काम हो जाए तो फिर मैं नंबर ऑफ मंथ में काम कर दूँ। देखो नंबर ऑफ मंथ में मेरा काम हो जाएगा, मैं नंबर ऑफ मंथ में यहाँ पर काम कर दे रहा हूँ, क्योंकि सारी की सारी डेट जो है आखिरी की दी हुई है, तो मैं यहाँ पर नंबर ऑफ मंथ में यहाँ पर काम कर दे रहा हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ मंथ में हमको इजी थोड़ा सा पड़ेगा, जल्दी जल्दी वर्किंग हो जाएगी। अमाउंट और फिर आएगा मेरा प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपकी डेट है 1 जुलाई, 30 सितंबर, 1 नवंबर, 28 फरवरी। 1 जुलाई, 30 सितंबर, 1 नवंबर, 28 फरवरी, ठीक है। बेस डेट, पहले वाली डेट 1 जुलाई, 1 जुलाई मेरी बेस डेट सेट हो गई, ठीक है। अब इस बेस डेट से नंबर ऑफ मंथ्स कैलकुलेट करो तो फिर ये 0। अभी 1 जुलाई से 30 सितंबर, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर 3, फिर अक्टूबर 4, फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 8। एक बार देख लीजिए स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मंथ सही निकलना है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है, परफेक्ट है। अमाउंट है यहाँ पर हमारा 500, 800, 1000, 400, 500, 800, 1000, 400। प्रोडक्ट आ गया 0, 2400, 4000, 3200। अब यहाँ पर आपका टोटल आएगा 1300, 1700, 2700, और यहाँ पर आपका आएगा 56, 9600। अब यहाँ पर जो हमारा एवरेज ड्यू डेट आया, ये आया आपका 1 जुलाई प्लस 9600 अपॉन 2700, ठीक है। सो बेसिकली
यहाँ पर आपका आ रहा है 1 जुलाई प्लस 3.556 मंथ्स आ रहा है, ठीक है। नाउ दिस 5 मतलब 3 महीने तो फिर आपको एकदम सिंपल समझ में आ रहा होगा। 1 जुलाई से 3 महीने जो लोगे तो फिर 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 556 मंथ्स को कैसे करके कैलकुलेट करोगे ये समझो ध्यान से। तो आपका अक्टूबर 31 का होता है इंटू 0.556 करो तो मेरे हिसाब से 17 डेज और आ रहा है, मतलब दिस विल कम टू 17 अक्टूबर। मैं आप लोगों को एक बार और समझाता हूँ कैसे करके मैंने ये निकाला, ध्यान समझो, ध्यान समझो। बेसिकली मैंने यहाँ पर क्या किया, 1 जुलाई से पहले 3 महीना गिना, तो 3 महीना गिना तो फिर आपका आया अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये आपका आया 3 महीना गिनने पर 1 अक्टूबर। अब यहाँ पर 0.556 के लिए मैंने क्या किया, इंटू 31 कर दे क्योंकि अक्टूबर इज ऑफ 31 डेज, ठीक है। सो ये आपका आ जाएगा 17 अक्टूबर। 17 अक्टूबर, 17 अक्टूबर इज माई एवरेज ड्यू डेट, 17 अक्टूबर इज माई एवरेज ड्यू डेट। मतलब अगर हम लोग चाहें तो 17 अक्टूबर से लेकर के 17 अक्टूबर से लेकर के हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं 31 मार्च तक का। तो अब ध्यान से देखिएगा, इसके आगे अगर हम लोग बात करें तो हमको जो इंटरेस्ट कंप्यूट करना है, ध्यान समझो, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको निकालना है वो आपको कब से कब तक निकालना है, वो आपको निकालना है 17 अक्टूबर से 31 मार्च के बीच में। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है 17 अक्टूबर से 31 मार्च के बीच में, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंप्यूट करना है। बोलो ठीक है, तो फिर आगे बात करें, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखो कैसे निकालोगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका टोटल अमाउंट है 2700, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 6%, नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ मंथ्स जैसे देखो ध्यान से, अगर आप 17 अक्टूबर से नंबर ऑफ मंथ्स काउंटिंग करोगे तो आपका नंबर ऑफ मंथ्स बेसिकली आपका आएगा 5.444। कैसे आया ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखो जैसे 1 जुलाई तक तो फिर ऑलरेडी अप्रैल, मई, जून 3 महीना तो फिर ये निकल गया, 3 महीना ये निकल गया, 3.556 ये निकल गया, ठीक है। 12 में से इतना घटा दो तो आपका आएगा 5.444, आई थिंक 5.444 मंथ्स। समझ में आया कैसे मैंने 5.444 मंथ्स निकाला। बेसिक आप नंबर ऑफ डेज में भी काउंटिंग करना चाहो इंटरेस्ट की सब चलेगा, आप ऊपर से भी नंबर ऑफ डेज में काउंटिंग कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा वर्किंग मेरी इजी लगी इसलिए हम लोगों ने ऐसे करके काम कर लिया, ठीक है। तो नंबर ऑफ मंथ्स अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर जितने महीने का इंटरेस्ट हम लोग निकाल रहे हैं, यहाँ पर टोटल ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का देखो फॉर्मूला हमने क्या किया है, यहाँ पर टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इनटू यहाँ नंबर ऑफ मंथ्स फ्रॉम एवरेज ड्यू डेट टू ईयर एंड होल अपॉन 12। नंबर ऑफ मंथ्स फ्रॉम एवरेज ड्यू डेट टू ईयर एंड होल अपॉन 12, ये आपका फिर फॉर्मूला बना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका आ गया 2700, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6/100, नंबर ऑफ मंथ्स फ्रॉम एवरेज ड्यू डेट टू ईयर एंड अपॉन 12, ठीक है। अगर आप नंबर ऑफ मंथ्स में काम करो तो आप नंबर ऑफ डेज में भी काउंटिंग कर सकते हो। तो नंबर ऑफ मंथ्स आपका आ रहा था 12 माइनस आपने किया यहाँ पर, क्योंकि अप्रैल, मई, जून तो ऐसे ही चला गया तो 3 उधर माइनस कर दिया, 3.566, तो एवरेज ड्यू डेट से आपने 17 अक्टूबर तक पहुँच ही गए थे। तो 17 अक्टूबर से बाकी समय कितना बचा, मतलब 17 अक्टूबर तक आप देखोगे तो इफेक्टिवली इट इज 6.556, ठीक है। तो इट वुड कम टू 5.44444। यस स्टूडेंट्स, टेल मी, क्या यहां तक आप लोगों को क्लियर है? एवरीवन, ये आप लोग खुद से निकालेंगे 2700 इंटू 6%,
तो ये आपका आएगा ₹73.49 या 50 भी आप लिख सकते हो, 49 पॉइंट समथिंग है, या आप उसको राउंड अप करना चाहे 73 74 भी इसको लिख सकते हो। वैसे एग्जैक्टली ये आ रहा है, एग्जैक्टली ये आ रहा है। जब भी आप रुपीस में लिखें तो डेसिमल्स में अगर आप लिख रहे हैं तो आप 2 पॉइंट्स तक लिखें, 2 पॉइंट्स तक। मतलब 494 आ रहा था मेरी वर्किंग में, तो मैंने फिर 49 ही लिखा। जी, मेरी भी वर्किंग में 494 आ रहा था, मैंने इसलिए 49 ही लिखा। 2 ही पॉइंट्स तक आपको डेसिमल्स में लिखना चाहिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, क्या मैं आप लोगों को ये बी का करने के लिए आप लोगों को होमवर्क दे दूं? क्या मैं बी का करने के लिए आप लोगों को होमवर्क में दे दूं? ये बताओ। Shall I give this as homework? इसमें आप लोग एवरेज स्टूडेंट जो है, ये आप लोग जो है 12th जून लेते हुए काम करिएगा। एवरेज स्टूडेंट आप लोग 12th जून लेते हुए काम करिएगा। सो यू ऑल विल डू इट बाय योरसेल्फ। चलिए स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड एवरीथिंग। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पार्ट जो कि हमारा पहले के जो कि क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन शायद मेरे छोटे में, एक क्वेश्चन नंबर 9 और एक क्वेश्चन नंबर 3, ये दोनों क्वेश्चंस मैं आप लोग को होमवर्क में ही दूंगा, आप लोग अपने आप से इसको सॉल्व करिएगा। आंसर्स आर देयर इन योर इंस्टीट्यूट मॉड्यूल, तो आप लोग एक बार वहाँ से चाहें तो फिर उसको मैच कर सकते हैं। ठीक है, मिस्टर ग्रीन एंड मिस्टर रेड हैड द फॉलोइंग म्यूचुअल डीलिंग्स एंड डिसाइड टू सेटल देयर अकाउंट्स ऑन द एवरेज ड्यू डेट। ठीक है, तो बेसिकली ये था, इसमें 31 अक्टूबर है, ये थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है, 7 थोड़ा अनयूजफुल तरीके से हर जगह पर आ गया है। तो बेसिकली यही सेम टू सेम इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया है। परचेज है, सेल्स है, सिंपल तरीके से इसको काम करना, ये हो जाएगा। आई एम गिविंग यू इलस्ट्रेशन नंबर 9 एज होमवर्क। इसमें किसी भी मेरे स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ईजिली हो जाएगा, बहुत ईजी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, एक और इलस्ट्रेशन शायद बचा हुआ है जो कि हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है। इज योर इलस्ट्रेशन नंबर 3, ये भी इलस्ट्रेशन मैं चाहता हूँ आप लोगों को होमवर्क में देना। कैलकुलेट एवरेज स्टूडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एज्यूम फरवरी ऑफ 28 डेज। ठीक है, आपको यहाँ पर भी सेम टाइप का क्वेश्चन हम लोग काफ़ी किए हैं, तो ये क्वेश्चन भी आप इजीली कर लोगे, बना लोगे खुद से ही। आपको यहाँ पर टर्म दिया हुआ है, आप यहाँ पर ड्यू डेट पहले निकालना और ड्यू डेट के हिसाब से एक बेस डेट सेलेक्ट करना और बेस डेट को सेलेक्ट करके आप काम करना स्टार्ट कर देना। कुछ केसेस में आपको नंबर ऑफ डेज दिया हुआ है, जैसे 23 अक्टूबर 2015 से 60 डेज। आपको ड्यू डेट ऑफ बिल निकालना आना चाहिए, आपको ड्यू डेट ऑफ बिल निकालना आना चाहिए। ठीक है, ड्यू डेट ऑफ बिल स्टूडेंट्स एक्चुअली हम लोग इस चैप्टर में तो नहीं सीख सकते। मैं एक चैप्टर और आप लोगों को पढ़ाऊंगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा। बट आई होप कि आप लोगों को ऑलरेडी ड्यू डेट ऑफ बिल निकालना आता है। यू मस्ट हैव लर्नड इन योर क्लास 11 बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, सो आज अभी यहीं तक करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ एवरेज ड्यू डेट। अगेन आई वुड से कि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप लोग जो है क्लास 11 12 अपने अभी तक के सिलेबस में कहीं पर भी नहीं पढ़ते हैं। बट इफ़ यू फॉलो ऑल माई 3 लेक्चर्स यू विल डेफिनेटली बी एबल टू गेट थ्रू दिस एवरेज ड्यू डेट। जितने क्वेश्चंस मैंने कराया और जो कंसेप्ट मैंने बताया है दे आर वेरी मच मतलब जो है इन लाइन विथ योर इंस्टीट्यूट मॉड्यूल एज वेल एज मैंने बहुत सारा एक्स्ट्रा चीज़ें भी आप लोगों को बताया जो कि आपके मॉड्यूल में कवर अप नहीं करता बट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। सो नथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस इज रिक्वायर्ड फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस। आप सिर्फ एवरेज ड्यू डेट के लिए मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर लीजिए और आपको एवरेज ड्यू डेट का सवाल आएगा 4 नंबर का 5 नंबर का आप लोग बनाएंगे और 4-5 नंबर आपके जेब में होगा आसानी से। बहुत इजी सवाल होता है प्रोवाइड ये चैप्टर आपको आता हो। सो यस, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।